आपका यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है, आप ये कहेंगे कि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको, आप ये उम्मीद करते हैं कि सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट हो वो ये फ्लोरोमीथेन की हो। इसे फ्लोरोमीथेन भी बोल देते हैं, या कभी आपको बुक में मिथाइल फ्लोराइड कॉमन नेम भी लिखा मिल जाएगा। इसकी बात जो है अभी मैं बाद में करती हूँ। पहले अगर आप देखें CH3Cl, CH3Br, ये कल हमने बताया था, CH3I। तो अगर आप देखें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट है कि चार्ज सेपरेशन, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी क्लोरोमीथेन की, फिर ब्रोमोमीथेन की, और एंड में ये आयोडोमीथेन की। ये ऑर्डर फॉलो करता है। लेकिन अगर आप इसी क्लोरोमीथेन को कंपेयर कर दें फ्लोरोमीथेन से, ये हमारा है क्लोरोमीथेन और ये है हमारा फ्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्लोराइड। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो आप क्या कहेंगे भाई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ये ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, एज जी मैम। कंपेयर टू क्लोरीन। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन मतलब फ्लोरोमीथेन की ज्यादा होनी चाहिए, यही आप उम्मीद करेंगे ना। यस मैम। ठीक है, लेकिन यहीं पे पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। ये कह रहे हैं कि हालांकि, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, हालांकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, लेकिन ये जो फ्लोरोमीथेन है या इसे मिथाइल फ्लोराइड भी बोल देते हैं, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने क्लास में कराया फ्लोरोमीथेन और मान लो पेपर में आ गया जो है मिथाइल फ्लोराइड, तो ये कहेंगे ये कौन सा कंपाउंड आ गया, तो फ्लोरोमीथेन का ही कॉमन नेम मिथाइल फ्लोराइड है। तो मिथाइल फ्लोराइड जो है उसकी डाइपोल मूवमेंट कम है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है असली में, असली में क्लोरोमीथेन की डाइपोल मूवमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा है, इतनी ज्यादा भी नहीं है। ये देखिए इसकी 1.847 है और इसकी 1.860 डिबाई है। अब ये आता है, क्वेश्चन आता है क्यों। इसका जो रीजन है वो ये है कि जो डाइपोल मूवमेंट है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, पहले मेरी लैंग्वेज सुनिएगा, डाइपोल मूवमेंट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इन केस ऑफ, ऑल्दो, दोबारा सुनिएगा, डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। हालांकि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइट भी फ्लोरीन में चार्ज ज्यादा है, बट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, जो फ्लोरीन है उसका जो साइज है अगर आप देखें, ये मान लीजिए कार्बन है और ये हमारा क्या है, फ्लोरीन है, और ये सॉरी ये क्लोरीन मान लीजिए, और फ्लोरीन जो है उसका साइज क्या है, छोटा है। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा फ्लोरीन के केस में वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। किसी भी ग्रुप में जो पहला मेंबर होता है उसका जो साइज है बाकी के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। फ्लोरीन है एक्स्ट्रा, उसका साइज बहुत छोटा है, इसकी वजह से डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होता है उसमें छोटा होता है, तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाती है, कम आ जाती है। ये सबको समझ में आया कि फ्लोरीन चार्ज जरूर ज्यादा है पर उसके स्मॉल साइज की वजह से डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन उसमें कम है, तो एज अ रिजल्ट जो आपकी डाइपोल मूवमेंट है वो कम आती है। तो ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, although the magnitude of negative charge on fluorine atom is higher than chlorine atom, but due to small size of fluorine as compared to chlorine, the CF bond distance is so small that the product of charge into distance turns out to be slightly lower than that of chloromethane. सबको समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रीजनिंग का। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये तो इसीलिए साथ साथ में करिएगा क्वेश्चन। अब देखिए मैंने ये कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में पहले हम करेंगे, आयुपैट नॉमेनक्लेचर को छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड, दूसरा हम करेंगे प्रिपरेशन। तो अब हम करेंगे, नेक्स्ट हम करने वाले हैं प्रिपरेशन। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस जो चैप्टर की हेडिंग देखें तो ये चैप्टर कहता है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो अल्केन क्या होता है, आरएक्स,
जिसमें ये जो है, ये वाली जो चेन है, ये आपकी, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ये आर है, ठीक है। और ये हेट्रो वो है, ये रिंग भी हो सकती है पर ये बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे चेन है कार्बन की, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे लीनियर हो। अब आता है हेलो अरीन। हेलो अरीन क्या होता है, जिसमें ये जो आपका एक्स एटम होता है, इट इज डायरेक्ट, ये किससे जुड़ा होता है, ऊपर एक्स से। किसी बच्चे ने हाथ ऊपर किया है क्या? लगा होता है, हाँ बोलो। हाँ जी, तो ये हेलो अरीन जो है, अब कुछ कुछ चैप्टर में अगर आप देखेंगे, जैसे इसी चैप्टर में अगर आप देखेंगे, जो केमिकल रिएक्शन हेलो अल्केन के अलग दे रखे हैं, हेलो अरीन के अलग दे रखे हैं, तो लेकिन जो प्रिपरेशन है ना, इन दोनों की एक ही जगह पे दे रखी है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये अगर अभी आता है ना, इसे मैसेज कर देना, ये बार बार वो हो रहा है, तो इसे बोलना मुझे फोन करेगा। हाँ जी, हेलो अल्केन, इनकी प्रिपरेशन एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम करेंगे हाइड्रोकार्बन से। अब आपके हाइड्रोकार्बन से 4 मेथड गिवन है आपकी बुक में, क्योंकि मैंने कहा एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है। पहला मेथड कौन सा है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ये पहले आपको जो आउटलाइन है ना, वो पता होनी चाहिए कि हम प्रिपरेशन में करने क्या वाले हैं। अल्कोहल से बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन में हम 4 मेथड यूज करेंगे, एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक सैंडमेयर और गेटरमैन, एक अल्कीन से बनाएंगे, और लास्ट है हेलोजन एक्सचेंज। तो पहले आपको आउटलाइन पता होनी चाहिए, रिएक्शन तो बात की बात है, ठीक है, कि भाई प्रिपरेशन में कौन कौन से रिएक्शन है। अब आप देखिए, ये जो 2 रिएक्शन है जिन पे मैंने ये टिक का निशान लगाया है, इसका मतलब ये है कि इनमें हेलोअरीन बनेगा। हेलोअरीन मतलब जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एक्स अटैच्ड हो। अब हम पहला रिएक्शन करते हैं प्रिपरेशन का अल्कोहल से। अल्कोहल से बने के जो है हेलो अल्केन या हेलो अल्केन बनते हैं। अब यहां देखिए टिक नहीं लगा हुआ है, क्यों नहीं बनते हेलो अरीन, वो अभी ये भी एक क्वेश्चन है। अल्कोहल, अल्कोहल किसको बोलते हैं? मैं यहाँ पे फिनॉल की बात नहीं कर रही हूँ। कोई बच्चे मैं कहूं अल्कोहल बोल रही हूँ तो मैं ROH की बात कर रही हूँ, मैं फिनॉल की बात नहीं कर रही हूँ। फिनॉल, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल जो है वो आपका एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक मतलब जिसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन या चाहे साइक्लिक चेन हो, लेकिन बेंजीन रिंग से OH नहीं जुड़ा होता है, तो ये फिनॉल है। तो यहां मैं कह रही हूँ अल्कोहल, तो आपको खुद पता है अल्कोहल से क्या बनेगा, हेलो अल्केन ही बनेगा। तो अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें, देखिए साइड प्रोडक्ट जरूरी नहीं है आप याद करें, ऑर्गेनिक में साइड प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं होती है। पहला मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं ROH के साथ, और दूसरी चीज वो होता है ना कि आपने, आपका जो टारगेट है, ये जो R है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मतलब यहाँ कितना भी अजीबोगरीब स्ट्रक्चर क्यों ना हो, मान लो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है अजीबोगरीब सा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए, इस OH के बॉन्ड। ये जो OH बॉन्ड है ना, अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं तो ये OH बॉन्ड की जगह पे Cl आ जाता है। अगर इसका आप रिएक्शन PX3, अब X का क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है, तो इस OH की जगह पे, मतलब ये OH हटा दो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, OH के ऊपर होता है माइनस चार्ज, ये X है इसके ऊपर होता है माइनस चार्ज। इसका मतलब OH की जो जगह है वो किसने ली, इसने, X माइनस ने। और आपको पता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या चीजें होती हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या ले ली, दूसरे ने ले ली, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, इसके अंदर OH की जगह पे ये बॉन्ड तोड़ेंगे आप, उसकी जगह पे X आ जाएगा, बाकी R जितना मर्जी अजीबोगरीब सा क्यों ना हो। क्योंकि कई बच्चे, मान लो मैंने ये दे दिया, कोई बच्चा कहेगा ये तो, ये यहाँ पे मान लो मैंने लिखा है OH, कोई बच्चा कहेगा ये तो मैडम ने कराया ही नहीं। पहली बात, ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है। बस आप क्या करेंगे, ये बॉन्ड हटाएंगे, यहाँ पे अगर मान लो PCl5 के साथ रिएक्शन कर रही हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। आपका ध्यान जो है एक ही पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पे कंसंट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब एक चीज और है, PCl5 के साथ तो RCl ही बनेगा,
लेकिन जो PX3 है उसके साथ PX3 का मतलब ट्राई हेलो फॉस्फरस। अगर Cl है तो ट्राई क्लोरो जो है फॉस्फीन भी बोल देते हैं इसे, या ट्राइक्लोरो ब्रोमीन ये फॉस्फीन भी बोल देते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो PBr3 होता है या ये जो PI3 होता है, ये ना नेचर में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, अनस्टेबल होते हैं, तो इनको इन सीटू बनाया जाता है। कई जगह पे जिनके पास रिफ्रेशर होगी, जिनके पास बुक होगी ना प्रदीप या दिनेश वगैरह, उसमें लिखा होता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बनाया जाता है और वहीं पे कंज्यूम कर लिया जाता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते। बाहर आप कहे मैं बना के रखूं और ये बने रहे, तो ये अनस्टेबल होते हैं। तो इसलिए क्या करा जाता है, इनको इन सीटू बनाया जाता है। तो इन सीटू कैसे बनाया जाता है, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अगला, रेड फॉस्फरस स्लैश X2। अगर ऐसे भी लिखा हो, ये X ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, OH की जगह पे X लगा देंगे। तो ये देखिए अल्कोहल में ही अलग अलग मेथड आ रहे हैं प्रिपरेशन के, तो अगर आप सब मेथड को अलग अलग हेडिंग में याद करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। आप एक ही मेथड में याद रखें, और मान लो कन्वर्जन आती है, मान लो आपको कहते हैं क्लोरोमीथेन बनाओ ये मिथेनॉल से, तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही यूज करना है। अब एक और मेथड होता है क्लोरो अल्केन बनाने का, वो क्या होता है, SOCl2। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं। ये जो मेथड है, इसके अंदर अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से करेंगे तो ये बनेगा RCl प्लस SO2 और HCl बनता है। ये दोनों गैसेस होती हैं, ये जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना बेटा, ये गैसेस बनती है। अगर मान लो, और ये जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में बनेगा, या मान लीजिए अगर कोई सॉलिड फॉर्म में बनेगा, लेकिन ये जो गैसेस है ये क्या होंगी, जो साइड प्रोडक्ट फालतू चीजें बन रही है जिनकी आपको जरूरत नहीं है, वो क्या हो जाएंगी, वो निकल जाएंगी वहां से। आपका ये जो प्रोडक्ट होगा RCl, आपको ये क्या मिलेगा, प्योर स्टेट में मिलेगा। जबकि जो ऊपर वाले रिएक्शंस मैंने बताए थे उसमें साइड प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब वहां पे इंप्यूरिटीज भी साथ में बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो गैस फॉर्म में निकल जाते हैं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड मेथड। ये सेकंड क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। प्रेफर्ड मेथड क्यों है, बिकॉज साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस मेथड आर गैसियस इन नेचर, so they escape out from the leaving behind the pure product क्लोरोमीथेन, ये जो है क्लोरो अल्केन। अब नेक्स्ट आता है एक और मेथड आता है अल्कोहल से ही बनाने का, जो है यह है क्लोरो अल्केन बनाने का। वो आता है कि अगर आप अल्कोहल में HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालें तो आपका OH की जगह पे Cl आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो अल्कोहल होती है ये पानी में सॉल्युबल है, लेकिन ये जो बेटा यहाँ वैसे वाटर हम आगे शुरू में ले भी नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे वाटर बन गया। ये जो सब्सटेंस बनेगा ना, ये पानी में नहीं घुलता, इनसॉल्युबल होता है। मतलब अल्कोहल से ये जो RCl है, ये जितनी तेजी से बनेगा, जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल की, उतनी स्पीड से RCl बनेगा। और ये जो इनसॉल्युबल, मान लो आपके ये क्या आ जाएगा, PPT आ जाएगा, या कह देंगे टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आ जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में, क्योंकि RCl बन गया है जो कि पानी में नहीं घुलता है। तो अभी इसका आगे हम करेंगे। और ये जो रिएजेंट होता है ना HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं। इसीलिए बोला है कि जो पहला चैप्टर है ना वो है बड़ा सिंपल, लेकिन शुरू में उसके अंदर ये जो अल्कोहल वाला पोर्शन है ना, इसमें बड़े सारे रिएक्शन है, तो साथ साथ में पढ़ लीजिए। तो इसे ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। किसी बच्चे को अच्छा, अब मैं पहले थायोनाइल क्लोराइड का यहाँ पे बता देती हूँ कि थायोनाइल क्लोराइड प्रेफर्ड मेथड क्यों है। बिकॉज बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट जो है आर गैसेस लीविंग बिहाइंड द प्योर क्लोरोअल्केन। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया था कि थायोनाइल क्लोराइड क्यों हम प्रेफर करते हैं क्लोरोअल्केन बनाने के लिए फ्रॉम अल्कोहल। ये समझ में आया? Yes, ma'am.
Yes, ठीक है। ma'am. अब बाकी, अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन मैंने बताया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, बताया था ना डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो अभी मैं कराऊंगी। एक मिनट, सॉरी। हाँ, अब आता है, आप कहेंगे चलो आपने ये बता दिया, क्लोरो के तो आपने बहुत बता दिए, अब आप मुझे ब्रोमो का बताइए। तो देखो बेटा, अगर आप ब्रोमो अल्केन बनाना चाहते हैं, अब जरूरी नहीं ये जितने भी मेथड बता रही हूं ना यही करने हैं। अब कई बच्चों को मान लो मैंने कह दिया ROH से RBr बनाओ, तो बेटा सिंपल है, आप रेड फास्फोरस और ब्रोमीन लिखकर हीट कर दे, जरूरी थोड़ी ना लिखना है, पर मैं सारे मेथड बता रही हूं, ठीक है। अब लेकिन इसीलिए बोला ऑर्डर में याद करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। देखिए, अगर आप OH की जगह पे Br लगाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, NaBr या KBr दोनों में से कोई एक यूज करते हैं, प्लस H2SO4, और इसको हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास RBr बन जाता है और साइड प्रोडक्ट जो बन जाते हैं। अगर सोडियम ले रहे हैं, NaBr ले रहे हैं बेटा, अगर NaBr ले रहे हैं तो NaHSO4 बनेगा, अगर KBr लेंगे तो KHSO4 बनेगा। बाकी ये मेथड होता है। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रही हूं, चाहे मैं ना बताती, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है, इसको अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी, एक क्वेश्चन जो है ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ही दे रखा है इससे रिलेटेड। अब यहां देखिए, जब मैं पोटेशियम ब्रोमाइड यूज कर रही हूं तो मैं क्या यूज कर रही हूं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रही हूं। अब नीचे देखिए, जब मैं OH की जगह पे I लगाना चाहती हूं तो मैंने KI या NaI यूज कर सकती हूँ, NaI भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज किया, मैंने ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड यूज किया है। तो ये पीछे क्वेश्चन आता है कि जब हम आयोडिनेशन करते हैं तो KI के साथ सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज होता है, तो उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगी। पर यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, वो अगर आप कहें कि पता नहीं कहां से बोल रही है मैडम, कौन सा क्वेश्चन बोल रही है, तो मैं वो यहाँ पे नहीं है, दूसरे पेज में है, तो वो तब मैं बताऊंगी, ठीक है। तो वो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। बाकी ये मेथड वैसे, हाँ बोलो। मैम ये RBr और RI इंसॉल्युबल होते हैं ये भी? हाँ बेटा, ये लेकिन ये, हाँ ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनसॉल्युबिलिटी का हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। कहाँ मतलब था, ये कोई कौन सा रिएक्शन कराया था, ये वाला ल्यूकास रिएजेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन का पहला पार्ट, ठीक है। इसीलिए देखो, ये मैंने वैसे नहीं बोला है कि भाई ये बेटा नहीं, आपको ये मैंने वैसे बोला है आपको कि इसके अंदर रीजनिंग का क्वेश्चन मुझे बताना है, इसलिए मैंने ये जो पार्ट है ना, है तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे, तो इसका मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये वाला जो पेज है ना, ये वाला, सॉरी कहां चला गया, ये वाला, इसके रिएक्शंस आप याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। Okay. और इसमें बेटा जो है, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन पहला आता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के जरिए हम किसके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में। असल में ये जो रिएक्शन होता है ना बेटा, कई चीजें आपको अभी नहीं समझ में आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि अभी हमने SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म नहीं किया है, वो इसी चैप्टर में करना है, लेकिन वो अभी बाद में करना है। लेकिन अभी आप जो चीज मैं बोल रही हूँ बस उतना समझिएगा, ठीक है। आपको जो मेरी बातें है ना वो तब समझ में आ जाएंगी कि मैंने उस टाइम क्या बोला था। अच्छा, ये जो ल्यूकास जो टेस्ट होता है, इसके अंदर अगर आप देखें बेटा, हम क्या करते हैं, ROH का रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ, और RCl बनता है। तो बेटा अल्कोहल जो है वो 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये वाला जो रिएक्शन है, ये जो है ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब कोई बच्चा बोले SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये जो क्वेश्चन अपने पास संभाल के रखिएगा, अभी याद नहीं आपने करना, ये आगे मैं रिएक्शंस कराऊंगी ना उसमें कराना है पूरा। तो उस मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकटायन बनता है रास्ते में। कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनता है, अब वहां पे सारी डिटेल बताऊंगी कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल होता है। असल में क्या होता है, ये जो
इस मैकेनिज्म में, ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये जो रास्ता फॉलो करता है, उसमें रास्ते में बनता है कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या होता है, जो 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगी, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि मैडम ने ये नहीं बताया, मैंने आगे बताना है। पर अभी आप ये याद रखिए कि जो 3 डिग्री कार्बोकटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्टिव कौन सा ज्यादा होता है, 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब क्या होता है बेटा, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करें लुकास रिएजेंट के साथ, बेटा जब आप डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखेंगे तो जरूरी नहीं है आपने HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ही लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं लुकास रिएजेंट, वो टीचर को समझ में आएगा। तो अगर कोई 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा, टर्बिडिटी इमीडिएट आ जाएगी, क्योंकि RCl जल्दी बन जाएगा। जैसे ही आप अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे उसी टाइम वो टर्बिड हो जाएगा, धुंधला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी टाइम RCl बन जाएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर आप बेटा 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास है, उसमें आप ल्यूकास रिएजेंट डाले तो टर्बिडिटी आने में 5 मिनट लगेंगे। आप उसको वेट करें, टर्बिडिटी आती है या नहीं आती है 5 मिनट। और अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, अगर आप उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालें तो इट डू नॉट शो एनी टर्बिडिटी, या ये कहें नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता। हाँ, उसको गर्म कर दे तो अलग बात है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता। इसी हम मान के चलेंगे कि भाई हमारा ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो अब मैं आपको बताती हूँ लिखना कैसे है, क्योंकि सब बच्चे पता नहीं क्या गड़बड़ करते हैं लिखने में। पहली बात, डिस्टिंग्विश बिटवीन में रिएक्शन जो है वो लिखना जरूरी नहीं होता है, मतलब उस तरह से कि वो कहते हैं ना बैलेंस इक्वेशन लिखना। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे कहा गया है स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं वो और नाम भी दे सकते हैं। मान लो नाम दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, पर नाम से आपको पता लग गया कि ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल है और ये वाला क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। ये मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल में डिस्टिंग्विश बिटवीन कर दो। आप स्ट्रक्चर नहीं भी बनाते हैं मान लो तो भी चलेगा। तो क्या होगा, देखिए एक जो है आप लिख लीजिए, इन दोनों में फर्क क्या है वो आपके दिमाग में सोचिए कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब सोचिए डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है, लुकास टेस्ट। तो ये लिखना, मैंने आंसर लिखने का तरीका बताया, इसमें आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स का एक पार्ट आता है, और कोई बच्चा कहे अच्छा 1 का आता है मैं छोड़ दूंगा, तो बेटा सारे ही क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के होते हैं, वो मिलके 5 मार्क्स बना देते हैं बाद में। तो अब ये देखिए प्रोपेन 1 ओल में मैंने ल्यूकास रिएजेंट डाला, मैंने जरूरी नहीं है यहाँ पे HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिखूं, ऐसे भी लिख दूंगी नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। प्रोपेन 2 ओल ल्यूकास रिएजेंट, टर्बिडिटी अपेयर आफ्टर 5 मिनट, इसमें मुझे पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे कि हम इसमें इक्वेशन अगर मैं फॉर्मूला ना लिखूं, ऐसे लिख दूं जैसे आपने लिखा, बिल्कुल ठीक है। या कोई बच्चा कहे मैं ना इक्वेशन लिख दूं मैडम ऐसे करके जो भी है, तो जरूरी नहीं है। आपको नहीं आती तो ये डिस्टिंग्विश रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट, मतलब आसान होते हैं, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है। क्योंकि जब आप लैब में कोई काम करते हैं तो क्या आप उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर घुसकर आपको इक्वेशन दिख जाती है कि क्या हो रहा है? आप क्या करते हैं, यू जस्ट ऑब्जर्व कि क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, कोई गैस निकल रही है, कोई स्मेल आ रही है, या कोई कलर चेंज हो रहा है, यही तो करते हैं आप लोग। तो ये लिखने का तरीका है। कोई बच्चा ये कहे कि मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ऐसे कह दूं, ये मैं कह दूं ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, तो वो 0 मार्क्स मिलेंगे उसको। आपको एक रिएक्शन लिखना है जिसकी ऑब्जर्वेशन दोनों के लिए अलग अलग आती है। और अगर आप कहें कि इसको एंड, मैंने बोला तो जितना भी टॉपिक है ना इसको हम 2 बार करेंगे तभी हमें अच्छे से आए, दूसरी बार अलग तरीके से करना समझाना होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जैसे अभी आपकी ना फ्राइडे और ये जो क्या कहते हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे को छुट्टी है, तो मैं कोई लिंक नहीं भेजूंगी। जो कल लिंक आएगा ना आपका मीटिंग का, सब सुन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। हाँ, जो कल के दिन लिंक आएगा ना उस लिंक को संभाल लीजिएगा। मैं 9 बजे इन 3 दिन क्लास ले लूंगी, क्योंकि वो क्या है, नहीं तो हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा सारी चीजें, ठीक है।
क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे SN1 है तो बहुत ही सिंपल सा, लेकिन पहली बार करा रहे हैं तो जैसे अल्कोहल में ही आपने देख लिया इतने सारे रिएक्शन आ गए, तो ये जो है वो वही लिंक आएगा। मैं ग्रुप में कोई मैसेज नहीं करूंगी, स्कूल ग्रुप में, ठीक है, आप उसी लिंक से 9 बजे ज्वाइन हो जाएंगे, जो कल लिंक आएगा, ठीक है, समझ आ गया सबको? मैम ये क्वेश्चन कैसे पूछा वैसे इसमें दिया है बेटा क्वेश्चन कैसे, चलो मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं अभी आपको बता दी। देखो क्वेश्चन ये रहा, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल, बस ऐसे पूछता है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें लुकास टेस्ट दिया नहीं होगा ये? हाँ, अब देखो दिया क्यों नहीं हुआ, ये देखो ये तो हमने खुद से लिखा है ये। हाँ, ये तो यही तो आपको लिखना है। हाँ बोलो अब। देंगे प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल, या फिर इक्वेशन देंगे? नहीं बेटा, यही देंगे, ये जो ऊपर दिया हुआ है, या तो इसका फॉर्मूला देंगे या जो है नाम दे देंगे। ओके मैम। मतलब मैंने ये पूरा क्वेश्चन ही लिखा है, बस ऊपर लिखा नहीं है डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, अभी इसीलिए बोला है, पहले आप इतना समझ लीजिए, बाद में मैंने आपको बोला ना कि एक मुझे चारों चैप्टर करवा के उसके बाद मैं रिवीजन करा सकती हूँ उस तरीके से जिससे आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि अभी तो एक तरह से आपको पता ही नहीं है कुछ भी। एक बार आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं, तो फिर मैं आपको उस तरीके से बताऊंगी ना कि जो है आप आसानी से याद कर सके, सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन एक तरीके से बताऊंगी फिर, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि आप उस चीज का ध्यान रखें, हम कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म। ने ये किया, क्वेश्चन है, ये जितने भी मेथड बेटा हमने किए थे, ये जितने भी ऊपर मेथड हमने किए, कौन से मेथड किए जिसमें हमने क्या किया है बेटा, अल्कोहल से क्या बनाया है, हेलो अल्केन बनाया है। हाँ कह रहे हैं, लेकिन ये जितने भी मेथड है, कौन कौन से मेथड बेटा, PCl5 हो गया, SOCl2 हो गया, PBr3 हो गया, या आपका ल्यूकास टेस्ट हो गया, ये जितने भी मेथड है, इससे ये कह रहे हैं कि आप एलिफेटिक हेलो अल्केन बना सकते हैं, मतलब आप RCl बना सकते हैं, RH बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें फिनॉल से, ये बेटा ये क्या है, फिनॉल, फिनॉल से आप अराइल हैलाइड या X भी हो सकता था Cl की जगह पे, ये नहीं बना सकते। तो ये क्वेश्चन आता है कि फिनॉल से हम अराइल हैलाइड क्यों नहीं बना सकते हैं, बाय यूजिंग PCl5, बाय यूजिंग PCl3, बाय यूजिंग PBr3, ये जितने भी रिएक्शन मैंने लिखे हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आता है। इसके लिए बेटा आप ये जो है ना, अच्छा ऊपर जितने भी रिएक्शन बताए थे मैंने, कौन सी कैटेगरी के बताए थे, मैंने कहा था ना OH की जगह पे, OS माइनस की जगह पे X माइनस आ जाता है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, R और O के बीच का बॉन्ड टूटता है और RX नया बॉन्ड बनता है, यही तो होता है इस रिएक्शन में। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, जो फिनॉल होते हैं ना, फिनॉल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। जितने भी एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप, उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। पहले तो मैं आपको मोटा मोटा रीजन बता देती हूँ। देखो बेटा, अगर ये रिएक्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्या होता है फिनॉल में या जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें ये जो बॉन्ड होता है ना, ये तोड़ना मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन आता है, ये बॉन्ड ऐसा क्या खासियत है इस बॉन्ड में कि ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। इस बॉन्ड में ये खासियत है, इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें। अगर किसी बच्चे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद ना होते हो तो कोई बात नहीं, वो आपको नहीं बनाने पड़ेंगे यहाँ पे CBSE में। आप मुझे ये बाद में कहे कि BSc में हमने किया था, ऐसी में नहीं बनाए स्ट्रक्चर तो हमें तो मार्क्स कट गए। तो मैं ये कह रही हूँ CBSE में, पर इसका जो वो है वो, हाँ बोलिए। चलिए अब चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होता है अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से इस OH बॉन्ड, ये OC बॉन्ड को देखें तो आपको ये दिखेगा कि रेजोनेंस की वजह से कभी ये सिंगल बॉन्ड है, कभी ये
डबल बॉन्ड है, ये डबल है, फिर सिंगल हो गया। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये प्योरली ना ही सिंगल है ना ही क्या है, ये डबल है पूरी तरह से। और आपको पता है डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा मुश्किल से टूटता है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये ना डबल है ना सिंगल है, बीच का है, मतलब इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब ये देखिए इसका आंसर आपने क्या लिखना है, मान लो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉलेज में तो जरूर बनाने होंगे, ये मत बोलिएगा कि मैडम ने बोला था कि मत बनाना तो हमारे नंबर कैसे कट गए। सीबीएसई की बात कर रही हूं, तो आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो किसी बच्चे को नहीं बनाने याद होते, कोई बात नहीं, हमने नहीं करने हैं, आगे भी नहीं करेंगे, पर ये ध्यान रखिएगा ये जो बॉन्ड होता है इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो बस इतना आंसर आता है। इसी वजह से फिनॉल में कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। सबको ये समझ में आया कि फिनॉल में, ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी पूछ सकती हूँ, व्हाई फिनॉल डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपका आंसर आएगा बिकॉज इन फिनॉल CO बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, सो डिफिकल्ट टू ब्रेक। सबको समझ में आता है? यस मैम। ठीक है बेटा। अब ये जो कॉल है, हाँ, ये अगर कॉल कट जाती है तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो इसीलिए मैंने बोला जो मैं करा रही हूँ ना उसको आप साथ साथ में पढ़िए। अच्छा, अब वो जो मैंने पीछे दिया है ना, ये स्टार्टिंग वाला जो पेज है वो मुझे बाद में देना चाहिए था, ये एनसीईआरटी का है, तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा या मैं कर दूंगी अभी। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था हम प्रिपरेशन करेंगे, किससे प्रिपरेशन करेंगे? पहला मेथड था अल्कोहल, मैंने आपको कहा था ना आप आउटलाइन याद कर लीजिए। पहला मेथड था अल्कोहल, दूसरा क्या था, या सामने लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन से। दूसरा मेथड कौन सा है बेटा? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिस ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन हो, हाँ सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन। और तीसरा मेथड है हेलोजन एक्सचेंज। तो तीन ही है मेथड प्रिपरेशन के। अब हाइड्रोकार्बन से जब बनाते हैं तो मैंने आपको कितने मेथड बताए हैं? 4। तो मैंने इसीलिए बोला है कि आप क्या करें बेटा, आउटलाइन याद कर लें कि अच्छा हाइड्रोकार्बन से बनेगा। उसके पहला मेथड आता है बेटा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन का मतलब होता है H जगह पे X आ जाना, मतलब हेलोजन ग्रुप आ जाना। तो पहला मेथड में हम क्या करते हैं, जो अल्केन, ये आपका 11th में था, तो बेटा जो अल्केन होता है ना, अल्केन जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये कह रहे हैं अगर आप इसका रिएक्शन करें, हेलोजन ले, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लिया, आई कैन टेक ब्रोमीन, इन यूवी लाइट में मैं हीट करूं इसे, ब्राइट लाइट में नहीं लेना, सनलाइट में नहीं लेना, मतलब वो यूवी लाइट में लेना, सॉरी लाइट में लेना है इसको, डार्क में नहीं लेना, वो अलग चीज होती है डार्क में, तो यूवी लाइट में हमने इसको लेना है। तो बेटा इसके सारे जो हाइड्रोजन है ना ये रिप्लेस हो सकते हैं। अगर आप ये जो कंपाउंड देखेंगे इसमें एक ही हाइड्रोजन हमने हटाया है, तो ये क्या बना है? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ये बेटा क्या बना है? मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। पर इस रिएक्शन में मिक्सचर बनता है, मोनो प्रोडक्ट भी बनता है, एक क्लोरीन भी आता है, कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब मिक्सचर बनता है, मैंने कहा है प्योर नहीं बनता है, डाइक्लोरो भी बनता है, ट्राई भी बनता है, टेट्रा भी बनता है। अब आप कितने बनाएंगे, इसमें तो हजारों बन जाएंगे, मिक्सचर बनेगा। तो मैं क्या बना रही हूं, मैं मोनो प्रोडक्ट बना रही हूं, मोनोक्लोरो या मोनो हेलो प्रोडक्ट बना रही हूं। सबको ये चीज समझ में आई कि मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाया ये मोनो बनाया, मोनो का मतलब एक ही क्लोरीन एटम लगा रही हूं। डाई भी होता है, ट्राई भी होता है, टेट्रा भी बनता है, मिक्सचर बनता है। तो मैं ऐसे तो मेरी पूरी कॉपी भर जाएगी बनाते बनाते, तो मैं एक ही लिख रही हूँ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। एनसीईआरटी में बस उतने की जरूरत है। अगर हाँ पेपर में बोलते हैं डाइक्लोरो प्रोडक्ट लिखो तो आप डाइक्लोरो वाला बना देंगे। चलिए पहले हम मोनोक्लोरो की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करते हैं तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, अब मान लीजिए ये कंपाउंड है, अगर आप इस कंपाउंड की बात करें, ये कंपाउंड का मैं स्केलेटन बना रही हूं, है ना, कार्बन, तो बेटा क्लोरीन पहली पोजीशन पे भी हो सकता था, क्योंकि एक क्लोरीन लगाना है मुझे, एक हाइड्रोजन को हटाना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट।